जी परमात्मा, मेरे प्यारे दोस्तों, महापिता परमात्मा की कृपा से, उसकी सोच से दो चीजें बताऊंगा इस वीडियो में। चलो बताता हूं। नंबर 1, जब संसार को परमात्मा ने बनाया, इस खूबसूरत समस्त दुनिया को जब बनाया, फूल फल से प्रफुल्लित किया, खूब सुंदर बनाया, तब वो बैठकर कुछ देर बैठकर सोचने लगा। और सोचने लगा, क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है कि जितनी ये खूबसूरत दुनिया हमें दिख रही है उतनी है नहीं। मैंने तो अपने हाथों से बनाया है, लेकिन जितनी ये खूबसूरत है उतनी ये डरावनी भी है, उतनी दर्दनाक भी है, उतनी तकलीफ से भरी है, दर्द से भरी है, रोग से भरी है, पीड़ा से भरी। तब परमात्मा ने सोचा कि मैं इस दुनिया में अपनी संतानों को भेजूंगा, जन्म दूंगा, तो उन्हें निकालने का भी उपाय तो बता, हमें बनाना चाहिए। अब ये तो नहीं कि अभी कोई इंसान है, जब कोई चीज बनाता है मेरे दोस्त, तो उसको नियम बनाता है, उस चलने के लिए नियम बनाता है। जिस प्रकार अपने भारत देश में संविधान लागू है, संविधान पे कानून चलता है, संविधान पे हमारे संसार के लोग चलते हैं, उसी तरह परमात्मा ने जब समस्त संसार को बनाया, तब परमात्मा ने एक नियम बनाया। वो नियम इसलिए बनाया कि जब हमारी संतानें संसार में आए, अच्छे से जी सकें उस पे चलकर, और हर्ष आनंद का भोग करके हमारे पास चली आए, भटके नहीं, आसानी से हमारे पास आ जाए। परमात्मा ये चीज सोचकर कि हमारी संतानें हमारे पास आ जाएं, संसार में जन्म दूंगा और यहाँ के सुखों का भोग करके और आसानी से हमारे पास आ जाएं, ये सोचकर एक नियम बनाया। उस नियम का नाम पता है आपको मेरे दोस्त? उस रूल्स का नाम क्या है पता है? उस रूल्स का नाम है सत्य कर्म। परमात्मा ने सृष्टि बनाने के बाद, संसार को बनाने के बाद, सत्य कर्म बनाया और लागू कर दिया इस संसार में, केवल इंसानों के लिए। सत्य कर्म केवल इंसानों के लिए, स्त्री और पुरुष के लिए लागू है, लागू कर दिया। जानवरों के लिए नहीं, जानवरों के लिए नहीं, क्योंकि जानवर को ज्ञान नहीं है, जानवरों को इंसान जैसा ज्ञान नहीं है। इसीलिए ये जो सत्य कर्म है केवल इंसान, स्त्री और पुरुष के लिए है। परमात्मा ने इसको लागू कर दिया, तब उसके बाद हम लोगों को जन्म दिया। अब मैं दूसरी चीज बताऊंगा तो समझ में आ गया है कि संसार में क्या लागू है, परमात्मा इस संसार में क्या लागू है। अब तो पता हो गया आपको, सत्य कर्म लागू है। सत्य कर्म, सत्य कर्म लागू करके परमात्मा यहां से अंतर्ध्यान हो गया, चला गया, अपने परमधाम चला गया, अपनी दुनिया में चला गया, सत्य कर्म लागू करके चला गया। इंसान को एक चीज और देकर गया जब जन्म दिया। ऐसा क्या चीज है जो सबको देकर गया? लेकर कीट पतंग, पशु पक्षी, जीव जंतु सभी को देकर गया, इंसानों को भी देकर गया, स्त्री पुरुष दोनों को देकर गया, सभी को, समस्त संसार के हर प्राणी को देकर गया। पता है क्या चीज देकर गया? वो एक ऐसी चीज है, उसके दम से हर प्राणी, हर पशु पक्षी, हर जीव जंतु स्वयं का राजा है, स्वयं का किंग है। पता है आपको उस चीज का क्या नाम है? सबको देकर गया है परमात्मा, बताता हूं। उस चीज, उस नियम का नाम है स्वतंत्रता, आजादी। परमात्मा समस्त प्राणी, पशु पक्षी, जीव जंतु, जलचर, स्त्री पुरुष सभी को स्वतंत्रता देकर गया, स्वतंत्रता देकर गया, आजादी देकर गया। यहां पे कोई गुलाम नहीं किसी का है, क्योंकि परमात्मा ने सभी को स्वतंत्र बनाया है। सभी को अपना अपना हक है, जीने का हक है, सभी को सोचने का हक है, सभी को चलने का हक है, सभी को बोलने का हक है, सभी को शौक करने का हक है। सब लोग अपने अपने मन के राजा है। यहाँ पे सबको परमात्मा उनका हक देकर गया। परमात्मा ने सबको स्वतंत्रता दी, आजादी देकर गया। भले इंसान यहाँ पे गुलाम दूसरों का बन गया, मुर्गा मुर्गी गुलाम बन गए, लेकिन परमात्मा हर प्राणी को गुलाम नहीं बनाया है, सबको स्वतंत्रता देकर गया।
लेकिन अब मैं यहां पे एक बात कहूंगा, ये इंपॉर्टेंट बात है मेरे दोस्त, ये बात ध्यान से सुनना कि परमात्मा ने गलती क्या करके गया। परमात्मा ने सत्य कर्म बना दिया। किस लिए बनाया गया सत्य कर्म? ताकि इंसान यहां पर सही से जीवन व्यापन कर सके, सही से जिंदगी जी सके, अच्छे कर्म करके। सत्य कर्म का नाम है अच्छे कर्म करना, दूसरों को दुख नहीं देना, व्यभिचार नहीं करना। इसलिए ये सत्य कर्म लागू कर गया। लेकिन ये सब ठीक किया परमात्मा ने, सत्य कर्म लागू कर दिया, बढ़िया किया, लेकिन स्वतंत्रता देकर गया। यह सबसे खराब चीज करके गया परमात्मा। पता है, स्वतंत्रता एक ऐसी चीज देकर गया ना, इसी से आदमी बर्बाद हो गया। आदमी स्वयं का राजा ही नहीं, भगवान बन गया। अपने आप को भगवान कहता है कि मैं यहां का सृष्टि का भगवान हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। ये सबसे ज्यादा फायदा कौन उठा रहा है? इंसान। जानवर को छोड़ दो, जानवर तो अपने में है मस्त, उनमें इतना ज्ञान नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा इस आजादी जो परमात्मा आजादी देकर गया, इसका फायदा सबसे ज्यादा स्त्री और पुरुष उठा रहा है। परमात्मा का जो पहला वाला नियम, सत्य कर्म को भूल गया, अपना कर्म बना दिया। क्या उस कर्म का नाम है पता है आपको? इंसान का बनाया हुआ कर्म आपको पता है क्या है? हम सबका बनाया हुआ कर्म क्या है पता है आपको? पता है आपको? बुरा कर्म। इसीलिए मुझे परमात्मा से थोड़ा गुस्सा आता है कि हे मालिक, तुमने संसार में सत्य कर्म बनाया होता, ये सब सही था, लेकिन तुम आजादी देकर क्यों गए? कम से कम तुम्हारा जो सत्य कर्म बनाया था उस पर आदमी चलता तो सही से। तुमने ये जो आजादी दे दी, यही सबसे बड़ी भूल कर। और इस आजादी का फायदा सबसे ज्यादा इंसान उठा रहा है। इतना सोच रहा है, बल आ गया तो बल का राजा बन गया कि हमसे बड़ा कोई बलवान ही नहीं। पैसा आ गया तो वो मन में सोच गया कि हमसे बड़ा कोई राजा नहीं, हमारे टक्कर में कोई नहीं, मैं उसको मारूंगा, वो मेरा क्या कर लेगा। मैं इसको गुलाम बनाया, मैं कल उसको गुलाम बनाऊंगा, कल उसको मारूंगा, हमारा दुनिया में कोई क्या बिगाड़ सकता। लोग कितनी बड़ी आजादी का फायदा उठा रहा है इंसान, और अपना कर्म बना दिया बुरा कर्म। ये बुरा परमात्मा का बनाया हुआ नहीं है, ये हम इंसानों का बनाया हुआ है। अब क्या क्या करने लगा? बुरा, अपना कर्म बना के बुरा कर्म, दूसरों के संग दुराचार करना, दूसरों संग गलत व्यवहार करना, दूसरों को गुलाम बनाना, दूसरों का मांस खाना। अब बोलो मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी, मछली, सभी को परमात्मा आजादी देकर, तो उनकी आजादी इंसान छीन रहा है, उनकी गर्दन काट के उनका मांस खा रहा है। क्यों भाई? परमात्मा ने सभी को आजादी दी, तुम क्यों उनकी आजादी छीन रहे हो? सबसे ज्यादा अगर कोई फायदा उठा रहा है वो इंसान उठा रहा है। पशु पक्षी जीव जान तो नहीं उठा रहे, वो तो बेचारे अपने दुनिया में मगन है। सुबह जाते हैं, चूम कर जाते हैं, पेट भर गया, चले गए घर अपने। हम सब इंसान इतना खराब हो गया कि वो राजा ही नहीं, भगवान बन गया यहाँ का, और भगवान बन के स्वयं का नियम लागू कर दिया। उस नियम का नाम है बुरा कर्म, बुरे कर्म पे चलने लगा। अब परमात्मा के पास कोई नहीं जा पा रहा है, सब यही संसार में भटक रहे हैं। वो सत्य को फॉलो ही नहीं, सत्य कर्म को फॉलो ही नहीं कोई कर रहा है। लागू तो है, अभी यहाँ पे संविधान लागू तो है, लेकिन संविधान को फॉलो कोई नहीं कर रहा है। परमात्मा का सत्य कर्म लागू है, लेकिन फॉलो कर रहे हैं। बिना फॉलो किए तुम इस दुख भरे संसार में तड़पते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे। मजा तो ले लोगे शुरुआत में, लेकिन लास्ट में सजा भी मिलेगी। चलना तुमको सत्य कर्म ही पे है, और जब तक सत्य कर्म पे नहीं चलोगे तब तक इस संसार से निकल नहीं पाओगे बच्चे, समझ लो। अब आपको पता चल गया होगा मेरे दोस्त कि संसार में परमात्मा का फर्स्ट नंबर क्या चीज है, वो है सत्य कर्म लागू करके चला गया। और दूसरा जो सबसे चीज देनी नहीं चाहिए थी वो देकर गया, आजादी। परमात्मा सभी को सोचने की आजादी दी, चलने की आजादी दी, बोलने की आजादी दी, हर काम करने की आजादी दी, ज्ञान देकर गया सभी को आजादी दी। और उस आजादी का सबसे ज्यादा फायदा इंसान उठा रहा है। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इस दुनिया में इस दलदल दुख दर्द तकलीफ और रोग से
मुक्त होना है, निकलना है संसार से, भटकना है तो अपने कर्म पे चलो, जो अपना बनाया हुआ है बुरा कर्म उसी पे चलते रहो, कोई बात नहीं। अगर इस संसार से, दुख भरे संसार से निकलना है, मतलब मनवंचित जीवन पाना है, तो परमात्मा के नियम पे चलना होगा, सत्य कर्म पे चलना होगा, परमात्मा के कर्म पे चलना होगा, परमात्मा के नियम पे चलना होगा। उसका रूल का नाम है सत्य कर्म, उस पे चलना होगा, आसानी से संसार से निकल जाओगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने एक मिशन बनाया है जिसका मिशन का नाम है सत्य अग्नि मिशन। हमारे मिशन से जुड़िए। हमारे मिशन में कोई पैसा नहीं लगता, बस आपको सीख के सिवा कुछ नहीं मिलता। मेरा यही एक उद्देश्य है कि हर इंसान को उसके बुरे कर्म को तोड़कर परमात्मा के बनाए हुए सत्य कर्म पे चलाने का हमारा जो मिशन है, ये उन्हें आदेश देता है, उन्हें सीख देता है कि आप लोग बुरे कर्म पे मत चलिए, सत्य कर्म पे चलिए। इसीलिए मैंने एक मिशन बनाया है, उस मिशन का नाम है सत्य अग्नि मिशन। प्लीज प्रॉमिस करिए और हमारे सत्य अग्नि मिशन से जुड़िए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सबसे ज्यादा अपने माँ बाप की सेवा करें और अच्छे कर्मों को करें, परमात्मा के सत्य कर्मों को फॉलो करें, उसके नियम को फॉलो करें। जय परमात्मा मेरे प्यारे दोस्तों।